गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग रेफर कर रहे हैं अपनी मास्टर क्लास ऑन कैलेंडर्स को, जिसमें हम लोगों ने कई सारे सवाल सॉल्व किए थे। उसमें से एक सवाल हमारा ये भी था कि 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। उसमें हमने आंसर दिया था 2001, और हम लोगों ने ये कहा था कि नॉन लीप ईयर में 6 या 11 साल में कैलेंडर रिपीट करता है। और हमने उसमें दो तरीके बताए थे इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका था, एक तो ये लीप या नॉन लीप ईयर स्टेटस हमें चेक करना होता है, और दूसरा हमें ऑड डे शिफ्ट चेक करना होता है। अगर कैलेंडर रिपीट होगा तो सेम ऑड डे शिफ्ट इसमें होगा। ये एक लेंदी तरीका था। मींस अगर एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम कम होता है और जनरली एग्जामिनेशन में कम टाइम ही होता है, तो हम इसको कैसे करेंगे। 6 लेंगे, 11 लेंगे। और अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि ये तो सर हो गया आपके नॉन लीप ईयर, अगर हमारा लीप ईयर दे रखा है तो उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा। और आज हम लोग इसको एक स्टेप और फर्दर ले जाएंगे, और वहां पर हम ये देखेंगे कि हमें अगर 1997 का कैलेंडर देखना है वो कब रिपीट होता है, और 1897 का कैलेंडर देखना है वो कब रिपीट होता है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ट्रैप है। ये बेसिक डिफरेंस जो है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ट्रैप है। दोनों का इन दोनों को जो ट्रीटमेंट का तरीका है, ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। दोनों सेम तरीके से वर्क नहीं करते हैं बच्चों। यहाँ पर 1997 है, यहाँ पर 1897 है। मैं ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ ये सेम क्यों नहीं वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो सेंचुरी ईयर आता है वो आता है 2000, और इसके बाद सेंचुरी ईयर आता है 1900। ये एक लीप ईयर होता है और ये एक नॉन लीप ईयर होता है। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं होता है। तो बच्चों, ये भी हम सीखेंगे इस क्लास में कि कैसे हम इसको बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम वो तरीके सीखेंगे जिससे हम 5 सेकंड के अंदर इन सवालों को सॉल्व कर सकें, और एग्जामिनेशन में हम अपना टाइम बचा सके। एक शॉर्टकट टेबल भी हम साथ में देंगे, और इसमें एक वार्निंग भी है कि इस तरीके के सवाल जब आएंगे 1997 और 1897, तो उसको हम कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। शॉर्टकट जो है जब भी आता है वो अपने साथ कुछ लिमिटेशन भी लेकर आता है। तो हम शॉर्टकट भी देखेंगे और लिमिटेशन भी देखेंगे। जिस तरह के से हमने एज वाले चैप्टर में शॉर्टकट देखा, लिमिटेशन देखी, हमें शॉर्टकट के साथ साथ उसकी लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए, तभी हम आगे आसानी से वो सवाल कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके 4 केसेस डिस्कस करते हैं। हमारा केस नंबर 1 हो जाएगा, जो ईयर है ये आपके ईयर आफ्टर एग्जैक्टली 1 ईयर आफ्टर अ लीप ईयर। ऐसे केस में क्या करते, अगर हमारा जो गिवन ईयर है, ठीक है, गिवन ईयर हमारा एक साल बाद लीप ईयर के पड़ रहा है, जैसे 2009 में लेता हूं। 2009 मैंने अगर लिया तो ये आ रहा है 2008 के बाद, जो कि लीप ईयर है। इन दोनों में डिफरेंस खाली +1 का है। 2008 में +1 कीजिए, 2009 आएगा। ऐसे केस में ऐड 6, ठीक है। तो हमारा हो गया 2015, सवाल खत्म। और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। हमारा केस टू, गिवन ईयर इज एग्जैक्टली 2 or 3 years आफ्टर अ लीप ईयर। से फॉर एग्जाम्पल हम 2010 लेते हैं और 2011 लेते हैं। हमारा बेस लीप ईयर क्या हो जाएगा? 2008। ये हो गया बेस लीप ईयर। ये जो है ये आपके +2 है, और ये आपके +3 है। ऐसे केस में इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे? +11 ये मुझको दे देगा 2021, और ये मुझको दे देगा 2022। काम खत्म। अगर हमारा गिवन ईयर एग्जैक्टली 1 ईयर आफ्टर अ लीप ईयर है, एनी लीप ईयर, हम उसमें 6 जोड़ देंगे। 2 और 3 साल है तो हम 11 ऐड कर देंगे। हमारा तीसरा केस जो आता है बच्चों, वो है केस 3, when the
गिवन ईयर इटसेल्फ इज अ लीप ईयर। ठीक है, अब कैसे इसको करेंगे? से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2016, ठीक है, विच इटसेल्फ इज अ लीप ईयर। ऐसे केस में करना कुछ नहीं है, हम इसमें 28 जोड़ देंगे। 28 जब आप जोड़ेंगे तो हमें कितना इसमें मिल जाएगा बच्चों? 16 इधर है, 16 24, 2044। काम खत्म। सॉरी, ये हमारी 3 ट्रिक है बच्चों, 3 ट्रिक्स। अगर अच्छा, चौथे साल को हमने क्यों नहीं लिया 4 ईयर्स फ्रॉम लीप ईयर? क्योंकि 4th ईयर पे लीप ईयर वापस रिपीट हो जाएगा। अगर लीप ईयर बेस है हमारा साल +1 है तो हम यहाँ पर +6 कर देते हैं, यहाँ पर +2 है या 3 है तो हम +11 कर देते हैं, और अगर खुद ही लीप ईयर लेते हैं तो हम +28 कर देते हैं। तो 6, 11, 28 का ये आपके नियम है पूरा। इसको हमने टेबल के फॉर्म में भी देखा है बच्चों, वो हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। इसका चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जामिनेशन में आपके ये सूटेबली काम आ सके। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 ईयर आफ्टर अ लीप ईयर वी ऐड +6, ठीक है। 2 और 3 ईयर्स ये दोनों का सेम है, 2 साल बाद है, 3 साल बाद है, हम इसमें 11 साल जोड़ देते हैं, और लीप ईयर इटसेल्फ है तो हम उसमें 28 जोड़ देते हैं। हमारा बस खाली इतना करना है। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 2004 है लीप ईयर तो यहाँ पर 2005 करेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो 2011 आ जाएगा। मैं 2006 लेता हूँ, 2007 लेता हूँ, 7 इस वाली कैटेगरी में आएगा, तो मैं 11 जोड़ूंगा तो 2017 आ जाएगा, और इसमें 11 जोड़ूंगा तो 2018 आ जाएगा, और यहाँ पर मैं 2008 लेता हूँ तो इसमें 28 जोड़ूंगा तो 2036 आ जाएगा। बस और बच्चों कुछ नहीं करना, ये कैलेंडर रिपीटिशन की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिससे हम आसानी से कोई भी सवाल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, पर क्या ये जनरलाइज तरीका है? अब मेरा क्वेश्चन है, इज दिस जनरलाइज ट्रिक? क्या ये हर जगह काम आती है? नहीं बच्चों, ये हर जगह काम नहीं आती है। यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखनी होगी। पहली चीज़ जो देखनी होगी वो देखनी होगी कि हमारी सेंचुरी कैसे वर्क करती है। हमने सेंचुरी का क्या देखा था? सेंचुरी का रूल क्या होता है बच्चों? सेंचुरी का रूल उस दिन जो हमने देखा था, एक होती है सेंचुरी 2000 से 1600, 1200, 800, 400। ये वो ईयर्स हैं, ईयर्स सेंचुरी वाले years which are divisible by 400, इसलिए ये लीप ईयर्स कहलाएंगे। और अगर ये बीच में आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा शॉर्टकट सेफ है, शॉर्टकट इज सेफ। मतलब अगर मैं 1997 को निकालता हूँ, ये कब रिपीट करेगा, तो इससे पीछे वाला ईयर जो है वो 1996 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर का मतलब कि तुरंत बाद आ रहा है, मैं इसमें 6 जोड़ूंगा, मैं 2003 सेफली लिख सकता हूँ। बट अगर ये वो सेंचुरी है जो कि आपके नहीं डिवाइड हो रही है, से फॉर एग्जांपल 1700, 1800, 1900, 2100, ठीक है, दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 400, क्योंकि 400 के नियम लेकर चलते हैं हम लोग सेंचुरी के केस में। ठीक है, सेंचुरी ईयर्स के केस में these are not divisible by 4, therefore they are not leap years. This implies the shortcut fails here. ये हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, यहाँ शॉर्टकट सेफ नहीं है, यहाँ पर शॉर्टकट आपका फेल कर जाता है। द शॉर्टकट फेल्स हियर, मतलब कि अगर जब हम एक साल से, कोई साल हमको दे रखा है और हम उसमें उसका रिपीट निकाल रहे हैं, उस रिपीट के बीच में
ये साल, ये साल, ये साल या ये साल आ जाता है तो हमें थोड़ा सा सेफ प्ले करने की ज़रूरत है, ठीक है। वी नीड टू सेफ प्ले, ठीक है। ये हमें करने की बेहद ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने जब शुरुआत में आपसे कहा था, देखिए जब हमारा पहला सवाल आया था तो मैंने कहा था 1997, ये जब इसमें जब मैं 6 ऐड करूँगा, 1997 में जब मैं 6 ऐड करूँगा तो मुझे 2003 मिलेगा। इसके बीच में मुझे 2000 मिलेगा, जो कि 400 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर वो तरीका सेफ है। बट जब मैं 1897 में 6 ऐड करूँगा तो मुझे 1903 नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में 1900 आ रहा है जो कि 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये अनसेफ है हमारी ट्रिक के लिए, और ये हमको बिल्कुल दिमाग में रखना होगा। इसलिए हमें एक फॉल बैक ऑप्शन लेकर चलना पड़ेगा। वो हमारा फॉल बैक क्या है, हाउ टू कंट्रोल दिस थिंग, जब हमारा इस तरीके का कोई ईयर आ जाता है तो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल से, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम सिंपल लेते हैं 1897 का ही। 1897 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? हमारा जो नॉर्मल ट्रिक का तरीका वो ये कहता है कि ये 1896 के बाद आ रहा है, जो कि एक लीप ईयर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे और ये आपके 1903 दे देगा। पर ये गलत तरीका है, क्योंकि जब 1897 से हम मूव करेंगे तो 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 और 1903, तो बीच का ये जो साल है ये ट्रिक को फेल कर दे रहा है, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं, एज दिस इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। जबकि 2000 का जो साल था वो एक लीप ईयर था। तो अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों? इसका हमारे पास एक ही तरीका है, वो है आप इसमें एक के बाद एक सारे ईयर्स लिखते जाइए, ठीक है। लिखेंगे तभी इसको हम कर पाएंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए 1897 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखना शुरू करते हैं। 1897, 98, 99, 1900, 1901, 2, 3, यहाँ पर एक और डे, एक और डे, एक और डे, एक और डे, एक और, एक और, ठीक है। तो ये कितना दे रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, इसलिए आपके जब हम ये देखिए ये 6 डे, 6 ऑड डेज आ रहे हैं जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। अब हम क्या करेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, अब देखना है कि कब तक आ जाएगा। यानी हमें 8 साल इसमें और जोड़ने पड़ेंगे, या कुछ उतने साल जोड़ने पड़ेंगे हम लोगों को, जिससे हमारा ऑड डेज 14 आ जाए। क्योंकि देखिए 7 लाने का मतलब है नहीं कि 7 पे तो आ नहीं पाएगा, ये 2003 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। एक, अगला लीप ईयर कब आएगा, 4 में आएगा, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, देखिए अब 6 तक आ गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये 12 तक आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि हम इसको यहां तक लेकर चल रहे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अगर मैं इतने साल लेता हूं तो ये मुझे 14 दे देगा, डिवाइडेड बाय 7, विच विल गिव मी रिमाइंडर 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कितना जोड़ूंगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये साल में मिलाकर 12, तो यानी 1897 में मैं 12 साल जोड़ूंगा तो मुझे 1909 मिलेगा, जो कि हमारा सही आंसर होगा। 1909 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बच्चों क्लियर हुआ कैसे हम लोगों ने किया इसको? अगर कहीं पर कोई डाउट है तो बताइए। 1909, अगर मैं 1898 करता है इसकी जगह, मान लीजिए, ठीक है, 1898 करता, तो 1898 2 साल बाद का ईयर है, इसमें मैं 11 जोड़ता तो ये मुझे कितना देता,
1909, पर ये आंसर नहीं होगा क्योंकि बीच में 1900 आ रहा है जो कि नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1898 लिखेंगे, 99 लिखेंगे, 1900 लिखेंगे, 01, 02, 03, 04, ठीक है, 05, 06, 07, 08, 09, 10। यहाँ पर आपके एक साल, यहाँ पर एक साल, यहाँ पर एक ऑड डे, 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 यहाँ दो ऑड डे, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ एक। अब देखिए हमें देखना है 14 कहाँ पर आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हमारा आ रहा है 2000 इतने में। ठीक है, हमारा यहाँ पर 14 आ रहा है जो कि 7 से डिवाइड करने पर मुझे क्या दे देगा, रिमाइंडर 0 देगा। तो जो रिपीट होगा वो इस साल में रिपीट हो जाएगा, यानी 1910 में रिपीट होगा। तो हम 1898 में भी आपके 12 जोड़ेंगे तो हमको 1910 मिलेगा, इसमें रिपीट होगा। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल था, इसमें हमारे पास जब ये ट्रिक फेल कर जाती है, ठीक है, व्हेन द ट्रिक फेल्स, जैसे ये हुआ, इस केस में द ट्रिक फेल्स, हमने खुद देखा कि हम इसको 12 साल ऐड कर रहे हैं, तब हमारे पास देन वी आर लेफ्ट विद कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज। ठीक है, यही एक तरीका बच रहा है बच्चों जिससे हम अपने सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने दो एग्जाम्पल देखे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखा 1897 का देखा, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमने 1898 का देखा, ये हमने देखा 1897 का, और दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा बच्चों 1898 का, ये सेकंड एग्जाम्पल देखा। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों कुछ सवाल जो यूपीएससी सीसैट इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं, जो एग्जामिनेशन में आपकी मदद कर सकते हैं। ये सारे सवाल बहुत सिंपल दे रखे हैं। 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ये 2008 से एक साल जोड़ने के बाद मिल रहा है, ये आपके एक लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे, तो 2015 में ये कैलेंडर रिपीट करेगा। सवाल खत्म, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा 2013 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। 2013 फिर से ये 2012 प्लस एक साल बाद है, जो कि अपने आप में एक लीप ईयर है, तो ये मुझको देगा 2013 प्लस, आपके इक्वल नहीं लगाना चाहिए, 2013 प्लस 6, 2019 में रिपीट करेगा। सवाल खत्म, कोई बवाल नहीं यहाँ पर। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं 1994, ये कब रिपीट करेगा। 1994 हमें देखना होगा इसके ठीक पहले वाला लीप ईयर कौन सा है, वो है 1992, जिसमें 2 जोड़ेंगे तो मुझको 1994 मिलेगा, तो ये 2 साल आगे है, तो हम 1994 में 11 जोड़ेंगे, और सिंस जब ये पार करेगा तो ये 2005 हो जाएगा, और बीच में जो 2000 आ रहा है दैट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक ईयर, नॉट अ प्रॉब्लम ईयर, तो इस वजह से ट्रिक सेफ है, हमारा आंसर आ जाएगा 2005। अब मैं अगर चौथा सवाल लेता हूँ 1995 का, इससे ठीक पहले वाला लीप ईयर कौन सा है, 1992 प्लस 3 इज इक्वल टू 1995, यानी ये 3 साल बाद है, तो मैं इसमें 11 साल जोड़ूंगा तो ये दे देगा 2006। इसके बीच में कहीं पर 2000 आएगा विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ईयर, दैट्स वाई ये ट्रिक को फेल नहीं करेगा। ट्रिक इज सेफ हियर एज द सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर। अगर ये नॉन लीप होता तो हमें अपना तरीका चेंज करना पड़ता। ठीक है, अब 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। 2016 अपने आप में एक लीप ईयर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे, तो 2044 में रिपीट करेगा। तो बच्चों ये कुछ सवाल थे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। हम एक बार ब्रीफ में इसको रिकैप कर लेते हैं, इस पूरे टॉपिक में हमने क्या चीज़ें देखी, क्या समझा, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हमने ये देखा कि हम यहाँ से नहीं शुरू करते, हम इधर से शुरू कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, अगर हमें कोई साल दे रखा है
वो अगर लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है तो हम उसमें 6 जोड़ देते हैं, तो वो कैलेंडर रिपीट हो जाता है। अगर कोई लीप ईयर से 2 साल बाद का है, से फॉर एग्ज़ाम्पल 2006 या 2007, 3 साल बाद का है, तो उसमें हम 11 जोड़ देते हैं, हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाता है। और अगर लीप ईयर खुद वो है, तो उसमें आपके 28 जुड़ जाएगा, ठीक है? जैसे 2008 एक लीप ईयर है, उसमें 28 जोड़ा तो 2036 में हमारा कैलेंडर को रिपीट करेगा। पर इस ट्रिक की एक लिमिटेशन भी है, ठीक है? वो लिमिटेशन भी जानना हमारे लिए उतना ज़रूरी है। लिमिटेशन क्यों आती है? क्योंकि जब हम ईयर को पार करते हैं, ठीक है? तो कई बार हमारे पास सेंचुरी ईयर्स बीच में आ जाते हैं। तो सेंचुरी ईयर्स 2 तरीके से डिवाइड होते हैं। एक सेंचुरी ईयर्स होते हैं जो 400 से डिवाइड हो जाते हैं, दैट मीन्स वो लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है? जैसे 2000, 1600, 1200, 800, 400, फिर आगे 2400 आएगा। तो ये लीप ईयर है, तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। दे क्रिएट नो प्रॉब्लम। दे क्रिएट नो प्रॉब्लम, ठीक है? प्रॉब्लम हमारे यहाँ आती है जब हमारे पास 1700, 1800, 1900 और 2100 जैसे ईयर्स आते हैं, जो सेंचुरी ईयर्स हैं, बट दे आर नॉट लीप ईयर्स बिकॉज़ दे आर नॉट डिविजिबल बाय 400। सेंचुरी ईयर्स के लिए हम 4 से डिविजिबिलिटी का चेक नहीं करते तरीका, हम 400 से डिविजिबिलिटी का चेक करते हैं। और जहाँ पर ये नहीं लीप ईयर्स होते हैं सेंचुरी ईयर्स, वहाँ पे ये शॉर्टकट ट्रिक फेल कर जाती है और हमें क्या करना पड़ता है? वी आर लेफ्ट विथ कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज़। और ऑड डेज़ में जो हमारा तरीका था, जो हमने पहले देखा था, वो आपकी ये तरीका था कि हमें लीप ईयर और नॉन लीप ईयर स्टेटस को मैंने चेक करना पड़ता है और ऑड डे शिफ्ट उसमें सेम होना चाहिए। ये हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने 1897 लिया। 1897 जो है, कायदे से देखा जाए तो वो 1896 का लीप ईयर है, उसके 1 साल बाद पड़ रहा तो 6 जोड़ देना चाहिए, पर 6 जोड़ने पर दिक्कत क्या है कि वो आपके रिपीट नहीं उसमें 1900 बीच में आ जा रहा है जो कि नॉन लीप ईयर है, इस वजह से ये ट्रिक यहाँ पर फेल कर जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 1900 बीच में आ रहा है, ये ट्रिक को फेल कर दे रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द ट्रिक फेल्स। जब ट्रिक फेल कर गई तो हमारे पास तरीका क्या बचा, हमें ऑड डे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर ऑड डे कैलकुलेशन किया और हमें यहाँ पर आपके ये मिला कि ये 12 जोड़ने पर 1909 आंसर दे रहा है। सिमिलरली हमने एक एग्जांपल और लिया 1898, उसमें भी हमने ऑड डे कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि जब 11 साल उसमें मैं जोड़ूंगा, क्योंकि ये 2 साल ज़्यादा आ रहा है 1896 से, तो 11 जोड़ना पड़ेगा। 11 जोड़ने पर 1909 आता है, जबकि 1909 आंसर नहीं है, आंसर है 1910, जो हमने किया ऑड डे कैलकुलेशन के बाद। और इसके बाद हमने 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, जो हमने सीखा उसी की हमने प्रैक्टिस की। तो आई होप ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको बताइए, हम आपके लिए उस सवाल को दोबारा लेकर आएँगे, दोबारा उस तरीके को समझाएँगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आप इसमें अच्छे से अच्छा करके आएँ। और ये जो शॉर्टकट है, चाहे 6 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 28 का हो, ये केस पर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ शॉर्टकट याद रखना ही काफ़ी नहीं है, हमेशा एक सेफ्टी चेक आपके पास होना चाहिए। और ये सेफ्टी चेक एक ऐसा चेक है, जो अगर आपने मिस कर दिया, तो 1897 में आप सिंपली 6 जोड़ के 1903 लिख के आंसर आ जाओगे और ये गलत हो जाएगा। और एग्ज़ामिनेशन में एक-एक मार्क्स की फ़ाइट होती है, एक-एक मार्क्स पे लोग आईएएस से आईपीएस हो जाते हैं और आईपीएस से आईआरएस हो जाते हैं। तो ये तो आपके क्या कहते हैं प्रीलिम्स है, तो इसलिए क्या ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? आपका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, वो तो मेंस के मार्क्स के हिसाब से मैंने बोल दिया कि ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए और हमें इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आए होंगे बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा सवाल लेकर आए, ईज़ी से ईज़ी भाषा में समझाने की कोशिश करें। क्योंकि हम एक चीज़ को समझते हैं कि हमारे सारे मित्र जो हैं, वो मैथमेटिकली उतने साउंड नहीं हैं, कहीं न कहीं उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो वो एक समस्या को फेस करते हैं। इसलिए हम उस भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं जो हर किसी के समझ में आसानी से आ जाए। हम हैवी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम मॉडुलस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम आपको BODMAS या बड़े-बड़े टर्म्स नहीं सिखाने जा रहे हैं, हम आपको सिर्फ़ वो प्रैक्टिकल तरीके सिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप ये सवाल आसानी से सॉल्व कर लें। तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कोई भी फीडबैक हो, अच्छा हो, बुरा हो, ज़रूर दीजिएगा क्योंकि हर तरीके का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।